गुड मॉर्निंग बच्चों, है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, जीवन पाठ 8, है ना। जीवन को संपूर्ण जिया है ना। इस पाठ के जो शीर्षक क्या है, जीवन को संपूर्ण जिया है ना। इसके जो कवित्री है वो क्या है, विजय लक्ष्मी जागिड, है ना, जांगिड। ठीक है। देखिए बच्चों, जीवन को संपूर्ण जिया है, कितना अच्छा मतलब ये है ना, इसका शीर्षक है जीवन को संपूर्ण जिया है। मैंने वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं, वैसे तो सभी अपना अपना जीवन जीते हैं, लेकिन सही जीवन कौन जीता है ना। सही जीवन, क्योंकि वैसे तो सभी अपने अपने जीवन जीते, सभी जीते हैं, है ना। जीव जंतु, मानव, है ना, अनेक प्राणी क्या होते हैं, अपना अपना जीवन जीते हैं, लेकिन सही जीवन कौन जीता है, ये कहने का मतलब है। जो कवित्री कहना चाहती है इस कविता के माध्यम से कि लेकिन सही जीवन कौन जीता है। जीते तो सभी हैं, सभी जीते हैं ना, कीड़े मकोड़े, हर एक मतलब हर एक आदमी, जीव जंतु प्राणी सभी लोग जीते हैं, लेकिन जीने का क्या होता है, लेकिन सही जीवन कौन जीता है, किस तरह जीना चाहिए, उसके बारे में जो कवित्री है बहुत अच्छा से वर्णन की है। ठीक है बच्चों। अब देखिए, इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, हम लोग इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं शब्दार्थ। ठीक है, हम लोग पढ़ते हैं इसके पहले, तो समझ गए ना बच्चों। देखिए बच्चों, जीवन को संपूर्ण जीना हमारे लिए बहुत, है ना, सभी लोग जीते हैं, लेकिन एक जीने का जो ढंग होता है, एक होता है कि हम ज़िंदगी को बोझ बना के जी रहे हैं, है ना, हर एक तरफ परेशानी है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने परेशानियों से क्या होता है, छुटकारा नहीं पाते हैं। ठीक है, इस तरह का जीना। और एक होता है कि परेशानियाँ होने पर भी, है ना, परेशानियाँ इतने हमारे विपत्ति आने पर भी हमें क्या होता है, हम अपने धैर्य नहीं खोते हैं, हम अपना धैर्य नहीं खोते हैं, है ना, और अपने कर्म करते जाते हैं। सभी लोगों में ये धैर्य नहीं पाया जाता, इसीलिए कवित्री जो है इस मतलब पाठ का नाम रखकर जीवन को संपूर्ण जिया है। ठीक है, पर कवित्री कहना जीवन तो सभी लोग जीते हैं, है ना, लेकिन जीने का क्या होता है, एक ढंग होता है ना, लेकिन सही जीवन कौन जीता है, ये बात है। ठीक है, आज हम लोग बच्चों सबसे पहले पढ़ते हैं क्या, शब्दार्थ पढ़ते हैं। ठीक ना, शब्दार्थ हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, पहला शब्दार्थ पढ़ते नीर। देखिए बच्चों, शब्दार्थ जो होता है क्या, शब्दार्थ हमें याद जरूर से करना चाहिए, क्योंकि शब्दार्थ के द्वारा जो शब्दार्थ होता है, जो हम वाक्य पढ़ते हैं, जो हम कविता पढ़ते हैं ना, उसमें से जो उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, अगर हम शब्दार्थ हमें अगर याद रहेगा, मान लीजिए अगर नीर, नीर का मतलब क्या हो गया, जल आंसू। ठीक है, नीर बहाया नैनों पर, है ना, नीर बहाया नैनों पर। अगर मान लीजिए हमें नीर का अर्थ ही नहीं मालूम है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसका हम वाक्य का जो अर्थ है वो हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसीलिए बच्चों हम लोग को क्या होता है, शब्दार्थ जरूर से याद करना चाहिए। जिस तरह से आप इंग्लिश अंग्रेजी में वर्ड मीनिंग आप याद करते हो, जैसे बोलते हैं ना, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। अब जैसे ऑनेस्ट का मतलब ही नहीं मालूम, तुम क्या बताएंगे राम क्या है ना। जब ऑनेस्ट का मतलब अगर उसका वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा, राम एक क्या है, ईमानदार लड़का है। ठीक है, इस तरह से। इसीलिए बच्चों हमारे जीवन में क्या होता है, हमारे पढ़ाई के दरमियान क्या होता है, हमें शब्दार्थ याद करना चाहिए। अब बच्चों प्रतिदिन कम से कम अगर आप 10 वर्ड मीनिंग, चाहे इंग्लिश हो हिंदी हो, है ना, दोनों का अगर आप याद करते हो, आप अगर मान लीजिए 10 डेली अगर वर्ड मीनिंग याद करते हो, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी में, है ना, तो आप कम से कम कितना महीना में आपका कितना 150 वर्ड हो जाता, सॉरी 300, हाँ, अगर डेली 10 करेंगे तो 10 का कितना हो जाएगा, 300 वर्ड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से क्या पढ़ाई कोई हार्ड नहीं बच्चों। अगर आप ध्यान से एक मतलब अच्छे से अगर रूटीन के हिसाब से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको कोई परेशानियाँ नहीं होगी। समझ गए, इस बच्चों इस बात को आप ध्यान रखें आप। ठीक ना, इसीलिए वर्ड मीनिंग हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे अंग्रेजी समझ में नहीं आता है, हिंदी में मात्राएं बहुत गलती होती है, पूछते हैं लोग, लेकिन बच्चों उसको जो आप पढ़ते हो, जैसे नीर जल आंसू, अब उसको याद तो हो जाता है, याद तो एक तोता भी सुना देता है, अगर तोता भी है ना, तो लेकिन वो क्या होता है, वो विद्वान ही ना कहलाएगा। विद्वान का पर जब आप शुद्ध शुद्ध लिखोगे, जैसे नीर हो गया जल आंसू, अब उसको आंसू को क्या पढ़िए, उसको मात्रा के हिसाब से उसको पढ़िए, है ना। अच्छा, जैसे बोलते हैं ना, आंसू, अ में आ की मात्रा ऊपर क्या है, अनुनासिक चंद्र बिंदु, सौ में दीर्घऊ की मात्रा।
ठीक है, इस तरह से पढ़िएगा तो क्या होगा, आपको कभी गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, शब्दार्थ पढ़ते हैं हम लोग। नीर, नीर का मतलब क्या हो गया, जल आंसू, है ना, नीर जल आंसू। ठीक है, आंसू जल यानी पानी, है ना। नीर, नीर बहाया नैनों पर, नीर बहाया नैनों पर। ठीक है, नैनो मतलब, अब नैनो का अर्थ नहीं मालूम तो अब क्या बताओगे आप, तो नैनो का मतलब क्या हो गया, आँख। ठीक है, और नीर मतलब आंसू या जल, नीर ये पर्यायवाची है जल का। ठीक है, विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, विपरीत का मतलब क्या हो गया, उल्टा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना सुख दुख, है ना, विपरीत का अर्थ क्या हो गया, उल्टा। जैसे बोलते हैं ना, देखिए जीवन में विपरीत क्षणों का अर्थ क्या होता है, दुखों व कष्टों का समय। जीवन में विपरीत क्षणों, विपरीत क्षणों मतलब उल्टा, है ना, माने दुख व दुखों और कष्टों का समय। हम लोग बोलते नहीं हमारा जीवन अभी मतलब ठीक नहीं चल रहा, बहुत उल्टा चल रहा है, मैंने उल्टा चल रहा क्या होगा, दुखों और कष्टों का समय। इसीलिए विपरीत मतलब क्या हो गया, उल्टा, विपरीत मतलब उल्टा। बिसराए, बिसराए मतलब क्या हो गया, बिसराए का मतलब हो गया भुलाए, बिसराए मतलब भुलाए, है ना। स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ मतलब क्या हो गया, मतलब अपना हित, स्वार्थ मतलब या अपना हित, बोलते हैं ना स्वार्थ, स्वार्थी जैसे बोलते हैं ना। अब जैसे बहुत लोग स्वार्थ होते हैं ना, मतलब या अपना हित, बहुत लोग क्या होते हैं हमारे समाज में, बहुत लोग स्वार्थी होते हैं। जब आपका काम रहेगा, स्वार्थी व्यक्ति क्या करता है, जब उसका काम रहेगा तो आपसे घुल मिल जाएगा, अपना काम करा लेगा, फिर आपको पहचानेगा नहीं, उसे स्वार्थ कहते हैं, मैंने मतलब अपना मतलब साधना। ठीक है, तो बोलते हैं ना, ऐसे स्वार्थी व्यक्ति किसे कहते हैं, बोलते हैं ना जिसके कार्य एवं उसके फल उस तक ही सीमित हो, उसे क्या कहते हैं, उसे स्वार्थी कहा जाता है। जिसके कार्य और उसके फल उस तक ही सीमित हो, वह किसी को दूसरा को नहीं मानता, सिर्फ अपने परिवार, अपने मतलब इसमें जब उसका काम रहेगा तो वो दूसरे को पूछेगा, नहीं तो अदरवाइज वो दूसरे को नहीं पूछता है। ठीक है, क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का प्रिय नहीं हो सकता, स्वार्थी व्यक्ति। ठीक है, क्योंकि उसके जो लोग एक बार उनके इसमें आ जाने के बाद क्या होता है, वो समझ जाते कि इस आदमी में क्या गुण है ना। इसीलिए स्वार्थी व्यक्ति को कोई भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चों स्वार्थ मतलब क्या हो गया, मतलब या अपना हित। ठीक है, अब देखिए संपूर्ण, संपूर्ण मतलब क्या हो गया, संपूर्ण मतलब पूरा या पूरी तरह, संपूर्ण मतलब पूरा या पूरी तरह। ठीक है, समझे कि नहीं, तो संपूर्ण मतलब क्या हो गया, मतलब पूरा या पूरी तरह, संपूर्ण, संपूर्ण जिया है ना, जीवन को संपूर्ण जिया है, पूरी तरह जिया है। जीवन क्या बच्चों, जीवन एक संघर्ष में है, जीवन एक संघर्ष है, हमें उसे क्या होता है, हंस कर जीना चाहिए, ना कि बोझ बनाकर उसे हमें जीना चाहिए, तो जीने का मज़ा नहीं आता है। ठीक है, अब देखिए ग्लानि, ग्लानि का मतलब क्या होगा, खेद या अपनी बुराई या दोष को देखकर अरुचि व खिन्नता करना, है ना। ग्लानि में तो क्या हो गया, खेद, अपनी बुराई या दोष को देखकर अरुचि व खिन्नता। ठीक है, समूल, समूल का मतलब क्या हो गया, जड़ सहित पूरा, समूल, समूल नष्ट किया, मैंने अपने जो जड़ सहित, हमें हमारे जो अंदर जो भी क्या होता बुरी आदतें हैं, है ना, लोभ मद मोह माया, है ना, हमें किसी की बच्चों अगर करना चाहिए तो क्या होता है, ये सबको त्याग देना चाहिए। ठीक है, जो भी हमारे अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। इसलिए समूल में क्या हो गया, जड़, तभी हम अपने समाज में अपने हम क्या हो जाएगा, जीवन को संपूर्ण जी सकते हैं, अदरवाइज नहीं जी सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से, क्योंकि संपूर्ण जीने के लिए क्या होता है, हमें अच्छे कर्तव्य होना चाहिए, अच्छे व्यवहार होना चाहिए, लोगों के प्रति क्या होता है, परोपकार होना चाहिए, दयालु होना चाहिए, है ना, इस तरह से। ठीक है, तो समूल मतलब जड़ सहित पूरा, जड़ सहित मतलब जो हमारे जो अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनको क्या कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। जैसे लब, है ना, जैसे क्या बोलते हैं, लोभ मद मोह माया, है ना, ये सब में क्या करना चाहिए, त्याग देना चाहिए। समूल को नष्ट किया, है ना, समूल। ठीक है, लेकिन अपने विषम परिस्थितियों में भी क्या होता है, हमें अपना मन को कमज़ोर नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ मतलब पराक्रम, शक्ति बल ताकत, पुरुषार्थ मतलब क्या हो गया, शक्ति बल ताकत। विजय, विजय मतलब क्या हो गया, जीत, विजय का मतलब क्या हो गया, जीत, है ना, विजय का मतलब जीत। तो पुरुषार्थ में क्या होगा, पराक्रम,
शक्ति, बल। पुरुषार्थ व्यक्ति वो होते हैं जो विपत्ति में भी नहीं विचलित होते हैं, उन्हीं को पुरुषार्थ कहते हैं।